Hello guys, welcome to my channel Biology Bloom. In this tutorial we will discuss the MCQs on the molecular basis of inheritance. So let us discuss. सबसे पहले the final proof for DNA as the genetic material came from the experiments of Dash. फाइनल प्रूफ जो है वो किसने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. सो इट वाज दी हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट. हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि डीएनए जो है वो ही जेनेटिक मटेरियल है. अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ डैश. It is decided by the sequence of messenger RNA. Messenger RNA decides the amino acid sequence in protein synthesis. DNA present in the nucleus was named as nuclein by. DNA जो न्यूक्लियस में मौजूद है उसका नाम न्यूक्लियन दिया गया था बाय फ्रेडरिक मिस्चर ने, और न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था रिचर्ड अल्टमैन ने. PCR, polymerase chain reaction, and reflip, restriction fragment length polymorphism are the methods for. ये दोनों methods हैं for genetic fingerprinting. Which one of the following is the starter codon या start codon simply? So it is a AUG, which also codes for methionine amino acid. The first phase for translation is amino acylation of transfer RNA, activation of amino acids. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. ये नीट 2020 में सवाल आया था. तो इसका राइट आंसर है डीएनए हेलिकेस. डीएनए हेलिकेस जो एंजाइम है वो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए को सेपरेट करता है. उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है डीएनए हेलिकेस. स्प्लाइसियोसोम आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ. स्प्लाइसियोसोम्स जो हैं वो इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स को सेपरेट करते हैं, कट करते हैं, और वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होते. तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया दैट डोंट पजेस स्प्लाइसियोसोम. विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल्स. 2017 का क्वेश्चन है. सबसे ज़्यादा किस RNA का टाइप एनिमल सेल्स में होना चाहिए. सो इट शुड बी राइबोसोमल RNA, which helps in polypeptide synthesis, and it is also present in ribosomes. If adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? And we know adenine always binds with thymine. तो अगर एडेनिन की परसेंटेज एक डीएनए के मॉलिक्यूल में 30 है तो थायामिन की भी 30% होगी, और ग्वेनिन बाइंड करता है विद साइटोसिन. तो जितनी परसेंटेज ग्वेनिन की होगी उतनी साइटोसिन की होगी 20. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा. थैंक यू.